जय हो। गंगा योग ज्ञान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कुछ तरीके आज इस पे बताए जा रहे हैं जिसको फॉलो करके उससे भी हम आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। छोटा छोटा प्रयोग है दोस्तों, बहुत बड़ा प्रयोग है। इसको करने के बाद तब आपके समझ में आएगी। दोस्तों इस कार्यक्रम को देखने के बाद गंगा योग ज्ञान का मेन लक्ष्य है कि आपके पास 2 पैसे आए, धनवान बने, आप किसी न किसी तरह आगे बढ़ें। तो उसके लिए बहुत सारे प्रयोग हैं। जो प्रयोग शुरू किए जा रहे हैं, जिस पर आपको बताया जा रहा है, इसको समझिए और आगे आप लोग बढ़िए। दोस्तों यह प्रयोग जानने से पहले आप लोग यह भी जानिए कि दरिद्रता और गरीबी ये भगवान का श्राप है, भगवान का दिया हुआ है। दोस्तों दुख भी हमारे हैं, सुख भी हमारे हैं। इन सब से हमको आपको भागना और विचलित नहीं होना है। लेकिन फिर भी यदि गरीबी है, दरिद्रता है, हम आप बहुत दुखी हैं, तो उसके कहीं न कहीं कारण सब कुछ भगवान और भाग्य ही नहीं है। कुछ हमारे आपके कर्म हैं जो पिछले भी थे और अब भी हैं। तो इसको दूर करने के लिए आइए सबसे पहले हम आप जानते हैं कि भैया हो कितने बजे उठते हैं सवेरे। यदि सुबह आप नहीं उठते हैं तो आपको धनवान कोई नहीं बना सकता है। अब वो बात जाने दीजिए भैया, वो बात जाने दीजिए कि बड़े बड़े लोग आप कहोगे बॉम्बे में या और बड़े शहरों में वो 2 बजे के बाद सोते हैं और दिन में 10 बजे उठते हैं। उनका बड़ा बड़ा बिजनेस चल रहा है, बड़ा बड़ा काम चल रहा है। अरे क्या काम चल रहा है उसको उनकी आत्मा से पूछो। काम तो चल रहा है लेकिन शरीरिया में क्या समस्या हो रही है इसको ना आप जान रहे हो ना वो जान रहे हैं। यह जानने के लिए सबसे पहले आप बात को मानिए। गंगा योग ज्ञान के द्वारा जो बताई गई बातें हैं वह 100% 100% एकदम सही हैं। इस पर आप प्रयोग करिए, आपके शरीर में रोग नहीं होगा, दरिद्रता नहीं आएगी। सबसे पहले आप एक ठान लीजिए कि सबसे पहले हमको अगर कोई काम करना है, अगर आगे बढ़ना है, हमको बहुत सारे काम करने, हमको बहुत आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आप सुबह उठने का प्रयास करिए भैया। और वह भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ जाते हैं तो आपका कोई भी काम बकाया नहीं रहेगा। आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप धनवान बहुत बड़े नहीं बनेंगे, टाटा बिरला बहुत बड़े नहीं बनेंगे, तो आपको खाने के लिए और दरिद्रता के लिए और बहुत सारी समस्याओं का निदान आपको खाली उठ जाने मात्र से, समय से उठ जाने मात्र से ही हो जाएगा। दूसरा प्रयोग सबसे बड़ी समस्या क्या है? मानव की सबसे बड़ी समस्या है आलस्य। देखिए आप लोग नोट करिएगा। पहली समस्या है कि अब हमको आपको समय से सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या, इसीलिए हम आप गरीब हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? दूसरी बड़ी समस्या सबसे है कि शरीर में आलस है। हम किसी काम के लिए मन तो बनाते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। मन मन में ही रह जाता है, मन की बात मन में रह जाती है, शरीर आपका साथ नहीं दे पा रहा है। यह सबसे बड़ी कमजोरी है और मानव की सबसे बड़ी कमजोरी कही गई है। इसको बड़े बड़े ज्ञानियों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने इस बात को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित किया गया है कि यदि मनुष्य का कोई शत्रु है सबसे बड़ा तो वो है आलस्य। इसलिए आलस आप लोग छोड़िए। और दोस्तों घर में आप देखिए, अपने घर में यदि जो झाड़ू रोज रोज लगाई जाती है, जो घर जिससे सफाई किया जाता है उसको झाड़ू कहा जाता है। जो झाड़ू आप लोग सुबह लगाते हैं, तो यह विशेष आप ध्यान दीजिए कि झाड़ू का काम खत्म होने के बाद आप झाड़ू जो है उत्तर दिशा की ओर कभी न रखें, वरना उससे भी आपकी दरिद्रता बढ़ेगी। दिशा उत्तर की ओर झाड़ू रखने के लिए नहीं है। दिशा आपकी दक्षिण दिशा हो गई और आपका पूर्व में भी आप रख सकते हैं, लेकिन उत्तर दिशा में नहीं रख सकते हैं। यह शास्त्र में लिखी गई बातें हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या और क्या है? यदि हमारी स्थिति कमज़ोर होती चली जा रही है और कोई भी काम को हम आप करते हैं और काम नहीं हो पा रहा है, कुछ लोगों का काम सब हो जाता है, हमारा काम नहीं हो पाता है। बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद काम होते होते रुक जाता है। तो दोस्तों आप लोग देखिए, उसका कारण बहुत बड़ा है। इस कारण को, जो काम होते होते रुक जाता है और आगे काम नहीं बढ़ पा रहा है, हम बहुत परेशानी में हैं, इसको आप अगले वीडियो में देखिएगा। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। जय हो, जय माता दी।